गुरुदेव प्रणाम। रातों के वक्त थर्ड आई पे मेडिटेशन करते वक्त मुझे ऐसा लग रहा है मेरे आसपास कोई है, मुझे डर लग रहा है। इस पर कृपया मार्गदर्शन करें। प्रणाम आपको। जब हम थर्ड आई पे मेडिटेशन करते हैं या किसी और भी चक्र पे मेडिटेशन करते हैं या मेडिटेशन करते हैं और सही में उसमें गति होने लगती है, तो हमें ऐसा आभास होता है कि हमारे आसपास कोई है, कोई भूत, कोई प्रेत, कोई सूक्ष्म शरीर। और फिर हमें डर भी लगता है। हमें डर क्यों लगता है? क्योंकि हमने इन सब चीजों के बारे में उल्टी उल्टी बातें सुनी हुई, टीवी सीरियल्स, मूवीज, और घर में दादा नाना नानी की बातें उल्टी बिल्कुल कि प्रेत होते हैं तो ये कर देते हैं, भूत होते हैं तो ये कर देते हैं। क्या जब तुम सड़क पे चलते हो तो तुम्हारे साथ और लोग भी चलते होंगे, उनको देख के डर लगता है? जब तुम स्कूल कॉलेज जाते हो तो बाकी स्टूडेंट को देख के डर डर लगता है? शॉपिंग करने जाते हो, मूवी हॉल में जाते हो, तब वहां डर लगता है? शादी पार्टी में जाते हो तो कितने सारी भीड़ होती है, वहां डर लगता है तुमको? वहां डर नहीं लगता। क्यों नहीं डर लगता? क्योंकि बचपन से ये सब चीजें देख रहे हो। और तुम्हारी दादी ने, नानी ने, नाना नाना ने, इन्होंने, दादा ने ये कहानियां भी नहीं सुनाई कि आदमी होते हैं तो चक्कू मार देते हैं, आदमी होते हैं तो बंदूक मार गोली मार देते हैं, आदमी होते हैं तो मर्डर कर देते हैं, गला दबा देते हैं। मगर आदमी ऐसा करते हैं, किडनैप कर लेते हैं, मगर तुम्हें वहां डर नहीं लगता क्योंकि वो बातें तुम जानते हो। जब सूक्ष्म जगत में जाओगे, कोई सा भी ध्यान करो, कोई सी भी विधि करो, थर्ड आई वाली विधि करो, कोई सी भी विधि करो, जब सूक्ष्म जगत में जाओगे ध्यान के मार्ग से, तो प्रेत लोक से होते हुए ही जाओगे। तुम्हारा जब सूक्ष्म शरीर विकसित होगा तो तुम्हारा सूक्ष्म शरीर जैसे विकसित होगा वैसे सूक्ष्म जगत तुम्हें दिखाई देगा। वहां मृत लोग दिखाई देंगे, जो मर गए हैं, अभी जन्म नहीं ले पाए, वो दिखाई देंगे। मगर डर किस बात का? उन कहानियों का, उन लोगों का जिनको भूत प्रेत ने पकड़ लिया है। हिंदुस्तान के अंदर 98, हिंदुस्तान में पूरी पृथ्वी के ऊपर 99% लोग ऐसे होते हैं जो मानसिक बीमारी से जूझ रहे होते हैं, जिनको भूत प्रेत नहीं होता। भूत प्रेत जो होते हैं उनको अपने जन्म की इतनी चिंता होती है, उनको जन्म कहीं लेना होता है। और आदमी की मानसिक दशा देख कर तो वैसे भी उसके अंदर वो घुसेंगे ही नहीं, वो पहले से इतना परेशान है। तो तुम्हें डर किस बात का लग रहा है? सभी ध्यान के मार्ग इस रास्ते से जाते हैं। बस एक मार्ग है जो है भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग के बीच में ये रास्ता आता ही नहीं, क्योंकि भक्त के लिए जो है सूक्ष्म शरीर की कोई वैल्यू नहीं होती, थर्ड आई की कोई वैल्यू नहीं होती। भक्त के लिए तो उसका गुरु ही वैल्यू रखता है। भक्त के लिए तो उसका गुरु ही परमात्मा है, तो परमात्मा भी वैल्यू नहीं रखता। तो भक्त के मार्ग में ये नहीं आता। मगर जैसे तुम ध्यान कर रहे हो ये चीजें आएंगी, और ये चीजें तुम्हें कभी भी नहीं डराती, कभी भी नहीं। ये चीजें कब तुम्हें डराती हैं उसे भी समझ लो। ये चीजें अगर तुम्हारे घर में पहले से किसी प्रेत का वास है, कोई आत्मा तुम्हारे घर में ऑलरेडी पहले से ही रह रही है और तुम मेडिटेशन करते हो, तो उस आत्मा को दिक्कत होती है। तो वो आत्मा तुम्हें इशारों से बताती है, कुछ ऐसी घटनाओं से बताती है कि मेडिटेशन नहीं करो, तुम्हारे मेडिटेशन से तुम्हारी बॉडी से जो एनर्जी निकल रही है वो मुझे परेशान कर रही है। और वहां भी तुम्हें नहीं डरना। अपने गुरु पे या अपने देवी देवताओं पे श्रद्धा रखो और ध्यान को कंटिन्यू रखो। वो आत्मा सहज ही उस घर को छोड़ के चली जाती है। ठीक है? तो डरने की जरूरत नहीं। डर रहे हो तो तुम अपने कारण, कि मेरा जीवन कहीं बेकार ना हो जाए, कहीं मैं पागल ना हो जाऊं, कहीं मैं मर ना जाऊं, इसी कारण डर रहे हो। तो कोई कारण भी नहीं है। तो डरो नहीं, अपनी समाधि में डूबो, अपने ध्यान में। और जो तुम थर्ड आई की विधि कर रहे हो वो तो वैसे भी इतनी पावरफुल है, डरने की तुम्हें जरूरत नहीं है। दिखे भी तो जाने दो, जैसे तुम्हें सड़क पर लोग दिखाई देते हैं। और जब तुम सड़क पर चलते हो तुम जान के हैरान हो जाओगे, जो तुम्हें जीवित लोग दिखाई देते हैं उससे ज्यादा तो मृत लोग घूम रहे हैं, मरे हुए लोग घूम रहे हैं। इसे समझना। ठीक है? आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।